इन 4 स्टेप को तुम इजीली फॉलो करके अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कुछ यहाँ से यहाँ तक। तो तुम्हें सबसे पहले उन चीजों को समझना पड़ेगा जिससे तुम्हारी स्किन डैमेज होती है। पहला है, तुम्हें अपने तकिए के कवर को चेंज करना है। एटलीस्ट तुम उसे वीक में 3 बार चेंज कर ही सकते हो, जिससे वो, अगर तुम्हारा तकिया हेल्दी रहेगा, तुम्हारा पिलो हेल्दी रहेगा, तो तुम्हारी स्किन अपने आप हेल्दी रहेगी, उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या पॉल्यूशन नहीं लगेगा। सेकेंड रीजन है, तुम्हें जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम लेना है। तुम जितना स्ट्रेस कम लोगे तो तुम्हारी बॉडी में उतना ही कम कोर्टिसोल हार्मोन बनेगा। जितना कोर्टिसोल कम होगा उतना तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। इसलिए तुम्हें जब भी स्ट्रेस आए, तुम इस बात को ध्यान ध्यान में रख सकते हो कि तुम्हारा कोर्टिसोल कहीं हाई ना हो जाए। तीसरा कारण है, तुम्हें अपनी डाइट में से जंक फूड को जितना हो सके उतना कम करना है। तुम अगर जंक फूड को कम कर दोगे तो तुम्हारी स्किन अपने आप ग्लोइंग करने लगेगी। इसलिए जितना हो सके उतना जंक फूड को अपनी डाइट के अंदर से हटा दो। मैं तो कहूँगा बिल्कुल बंद कर दो, अगर तुम्हें चमक चमकदार त्वचा चाहिए तो। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है वो 4 पॉइंट्स, उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और अपनी जीवन के अंदर लागू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हें अपनी डाइट को क्लियर रखना है। तुम अपनी डाइट के अंदर उबली हुई चीजें ज्यादा ऐड करनी है, जैसे दालें हो गई, अंडे हो गए। मिल्क से भी कोई कोई लोगों को पिंपल्स होते हैं, डैमेज होती है स्किन। पर तुम अगर अपनी डाइट के अंदर जितने उबली हुई चीजें ऐड करोगे ना, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, इन सबको, तो तुम्हारी डाइट क्लीन होने की वजह से तुम्हारा फेस भी क्लीन होगा और चमक चमक चमकेगा। पता नहीं क्यों चमक चमक में कंफ्यूजन हो रही है। इसलिए तुम्हें अपनी डाइट को क्लियर रखना है। जितना डाइट क्लियर रहेगी तुम्हारा फेस उतना ही क्लियर रहेगा सही। और नंबर सेकंड पॉइंट इज, तुम्हें अपना स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लेना है और अपनी नींद को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। आई नो कि ये बहुत अंडररेटेड थिंग्स है, तो कि तुम बोलोगे कि स्लीप से फेस का क्या लेना देना। लेना देना है भाई। अगर तुम 3 घंटे की नींद ही लेते हो रोज और सोचते हो कि मेरी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी, सेलिब्रिटी जैसी स्किन हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तुम्हें अगर ऐसी स्किन अचीव करनी है, उसका 1-2% भाग, तो तुम्हें अपनी स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तुम्हारी स्लीप जितनी अच्छी होगी तुम्हारी स्किन उतनी अच्छी होगी। इसलिए स्लीप के ऊपर हो सके जितना तुम ध्यान दे सकते हो। कम से कम तुम्हें, मेरी मानो तो 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो रात को 2 बजे तक स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर सुबह 6 बजे उठ के अपने काम धंधों के लिए निकल जाते हैं। तो ये भी कोई जिंदगी है? अगर जिसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है तो उसका स्ट्रेस कैसे जाएगा? वो वहीं के वहीं अटका रह जाएगा, उसी लूप के अंदर फंस जाएगा। इसलिए तुम्हें जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम लेके अपनी नींद को बढ़ाना है। उसे बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद को तो सबसे मेन टॉपिक आज का यही है कि अपनी स्लीप को तुम्हें इंक्रीज करना ही है। और नंबर सेकंड पॉइंट इज, तुम्हें दिन में 2 बार फेस वॉश से, कोई से भी जेंटल फेस वॉश ले सकते हो, जिससे तुम अपना फेस दिन में 2 बार धो सको। फेस वॉश करने से क्या होगा? मान लीजिए एक बंदा है जो बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं करता, सुबह उठता है, बाहर चला जाता है कोई भी काम से, अपने काम धंधे पे चला जाता है, तो अगर जब वो वापिस आएगा तो उसके पास वो स्किन नहीं रहेगी जब वो अपने घर से निकला था। उसके साथ में पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, डस्ट, ये सब चीजें वो अपने साथ लेकर आएगा अपनी स्किन पे, अपने बालों पे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें अपना फेस वॉश करने के बाद ही बाहर जाना चाहिए, जिससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी और नेचुरल रहेगी और फेस पे बैक्टीरिया जमा भी नहीं होगा। फेस वॉश को तुम दिन में 2 बार कर सकते हो। कोई भी नीम वाला फेस वॉश तुम यूज कर सकते हो। नीम वाले फेस वॉश से तुम्हें एक और फायदा होगा कि तुम्हारी स्किन में पिंपल्स नहीं होंगे। पिंपल्स भी बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, मुझे भी काफी हुआ करते हैं। मैं भी नीम वाला कोई फेस वॉश ही यूज करता हूँ। और नंबर फोर्थ पॉइंट जो है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को कंसिस्टेंट करना है। ट्रेनिंग के अंदर तुम्हारा रनिंग हो गया या तुम्हारा वर्कआउट हो गया। तुम जिस भी स्पोर्ट्स को रोज करते हो ना, उसी को करते जाओ। अगर अब तुम सोचोगे कि स्पोर्ट्स और स्किन का क्या लेना देना है, तो तुम खुद करके देखना। तुम 2 दिन वर्कआउट मत करना, उसके बाद तुम्हारी स्किन देखना, और 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद में तुम्हारी स्किन देखना। तुम रिजल्ट खुद जान जाओगे भाई। मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए स्किन
रिलेटेड है तुम्हारी वर्कआउट से, जो कि तुम वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद में तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, शीशे में देखते हो तो भाई तुम खुश होते होंगे कि मेरी मसल बिल्ड हो रही है। मसल बिल्ड होने के बाद में तुम्हारे अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन एक खुशी का हार्मोन है, किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं। डोपामिन स्पाइक होता है, डोपामिन स्पाइक होगा तो तुम्हारा मूड ओवरऑल खुश होगा, मूड ओवरऑल खुश होने की वजह से कोर्टिजोल मर जाता है, जिससे तुम्हारी स्किन हेल्थी और ग्लोइंग लगने लगती है। इसलिए इन 4 चीज़ों को अपने रूटीन के अंदर आज ही से ऐड करो। अगर तुम खासकर टीन एज में हो तो तुम्हारे लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा टीन एज ही एक ऐसा एज ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि तुम 25 या 30 साल बाद कैसे लगोगे, कैसे मेंटेन कर पाओगे खुद को। इसलिए मेरी खुद की एज 19 है, मैंने इन चीज़ों को, मैं जब 16 की एज में आया मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। इसलिए अभी थोड़ा बहुत रिजल्ट तुमको दिख भी रहा होगा। मेरी बियर्ड फुल्ली ग्रो हो गई स्लिप से, स्किन केयर से नहीं, स्लिप से, वर्कआउट से मैंने इसको अचीव किया है। और मेरे बाल एकदम थिक है, तुम देख सकते हो, विटामिन डी से। ये तो विटामिन डी के ऊपर कोई टाइम में बात करेंगे। इसलिए तुम अगर इन 4 चीज़ों को फॉलो करते हो तो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जो आज है तुम्हारी उससे।